बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक को सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल तरीके से नुस्खों से हट के तीतर को किस तरह मस्ती में लाया जाता है और कैसे उससे अच्छी बुलवाई ली जाती है, कैसे उसको छेड़ को बढ़ाया जाता है बगैर नुस्खों के। इंशाल्लाह आपको तीतर रखने का तरीकाकार बताऊंगा। यूट्यूब पे एक नया अब नई अपडेट आई है कि आप अपने ऑडियंस से पूछ के उसके हिसाब से आप अपने चैनल पे चलें। तो मैंने जब पूछा ऑडियंस के हिसाब से, तो उन्होंने यूट्यूब ने सारे कमेंट पढ़ के उसने यही कहा कि आपकी जो ऑडियंस है नई है और पुरानी नहीं है, वो नुस्खे नहीं बना सकती, इतनी हैवी नुस्खे नहीं बना सकती। तो वो खुश होती है नेचुरल तरीके से तीतर को रखने के हिसाब से। तो आप नेचुरल तरीके से आप अपनी ऑडियंस को बताएं। मैंने कहा चलो ठीक है, आज के बाद मैं इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत भारी और हैवी नुस्खे नहीं होंगे। नेचुरल तरीके से नुस्खों से हट के आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपका तीतर नुस्खों वाले तीतर से भी अच्छा बोलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश हमेशा करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, जिन लोगों के तीतर मस्ती नहीं उठा रहे, उनके लिए क्या करना है आपने, या बिल्कुल मस्ती नहीं उठा रहे या कुछ सीधा सीधा बोलते भी हैं, यानी कि 10-15 मिनट बोले फिर आधा घंटा चुप, 10-15 मिनट बोले आधा घंटा चुप। ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे तीतरों के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है मेरे पास। ना आप उसको साफा लगाएं, ना उसको आपको ऐसी चीज़ दें। कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो देने से भी तीतर इंशाल्लाह अपनी बुलाई पे आ जाता है। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से भी तीतर अपनी बुलाई पे पूरा छेड़ बना जाता है और पूरी दिन की बुलाई शुरू कर देता है। आपने क्या करना है कि सुबह सादिक जब होती है, आपने तीतर को टोरे पे लेके जाना है। टोरा लाजमी है, ये नुस्खा नहीं है, ये टोरा है, इसकी प्रैक्टिस है। और टोरे पे जाके आपने सुबह सुबह क्या करना है, इसे धूप पे रखना है। धूप पे रखना है, इतना कुछ धूप पे रखना है कि ये हलक मारना शुरू हो जाए, अपनी परियां जुदा करनी शुरू कर दे। ऐसे करके खड़े हो जाते हैं तीतर। ऐसे जब खड़ा हो जाए, अपनी परियां जुदा कर दे, तो तीतर आपका हीट हो गया है, गर्म हो गया है। इसको आपने क्या करना है, हल्के से साए पे रख देना है। ये याद रखें कि आप 3 दिन या 4 दिन निकालेंगे इस तीतर के लिए, इंशाल्लाह बगैर नुस्खे के तीतर बोलेगा 3 या 4 दिन। और ऐसा बोलेगा कि टिका के बोलेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई यासिर भाई ने कोई चीज़ बताई थी, कोई तरीकाकार बताया था। तो आपने क्या करना है, तीतर को साए पे रख देना है। साए पे रख के आपने अच्छी सी वतर वाली मिट्टी बनानी है। आपने उसी साए में रख के उसको मिट्टी देनी है। लेकिन याद रहे, एक चीज़ का बहुत लाजमी ख्याल रखना है कि जब तीतर गरम गरम आप उठाएंगे, इतना गरम तीतर होगा, आपने एकदम मिट्टी में नहीं डालना। आपने जब तक वो धूप पे पड़ा है, आपने अच्छी सी मिट्टी बना लेनी है। अगर कोशिश करें खुशबू वाली मिट्टी, जो मैंने पीछे मस्ती वाली मिट्टी लगाई भी हुई है अपने चैनल पे, वो वाली मिट्टी बना लें। वो साथ जंगल में ले जाएं, जंगल में तीतर को मिट्टी दें। यकीन माने आप ये कहेंगे कि मैंने तीतर को कोई कस्तूरी या ज़ाफ़रान या अंबर मुश्क ऐसी चीज़ दी हुई है जो तीतर के अंदर गई है, तो इतनी मस्ती में तीतर आ गया। आप 3 दिन ये अमल करेंगे तो यकीन माने आपका तीतर पिंजरे में खड़ा नहीं होगा, भाग भाग के बोलेगा। जंगल की मिट्टी इतना फ़ायदा है, उस्ताद हजरात भी जो क्या करते हैं, घर में मिट्टी नहीं देते, जाके जंगल में मिट्टी देते हैं। अब जब तीतर आपका बोल रहा है, धूप पे पड़ा है, तो बोलता है तब भी ठीक है, नहीं बोल रहा तब भी उसे धूप पे पड़ा रहने दें। 10 से 15 मिनट बाद वो हलक मारना शुरू कर देगा। आपने जाना किस टाइम है, तो जिस टाइम धूप में नमी ख़त्म हो जाए, यानी कि तगड़ी धूप हो जाए, आपने उस टाइम जाना है, धूप पे रखना है तीतर को धूप पे रख के फिर उसे हल्का सा साए पे 10-15 मिनट रखना है। 10-15 मिनटों के बाद आपने उसे मिट्टी में छोड़ देना है। फिर क्या करना है, मिट्टी से निकालना है आपने। तीतर के लिए 3-4 मकड़े 5 मकड़े ढूंढ के रखे होने चाहिए, या ढूंढ लेना है आपने। सब्ज़ मकड़े हों, लंबे वाले मकड़े जो होते हैं सब्ज़ वाले, वो आपने ढूंढ लेने हैं। वो 3-4 आपने इसको दे देने हैं। ये ज़फ़रान कस्तूरी इसके अंदर चला गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, तीतर को बंद करना है, घर ले आना है, घर ला के रख देना है लपेट के, कोई उसकी बुलाई नहीं करवानी। सॉरी। तो आज तीसरा दिन है, मुझे जुकाम नज़ला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वीडियो भी इसी वजह से नहीं बना सका। तो आपने क्या करना है, तीतर को घर आके लपेट के रख देना है। तीतर को खोल के नहीं देखना, तीतर को बिल्कुल सुकून वाली जगह पे रख दें। अगर अपनी मर्जी से तीतर बोलता है तो बोलने दे, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, तीतर को शाम को फिर यही अमल करना है। शाम को भी अमल करना है, लेकिन शाम को मिट्टी नहीं देनी। आपने किसी ऊंची जगह बैठना है जहां तीतर को अच्छे भले नज़ारे नजर आए। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है, तो आपने किसी ऐसी जगह बैठना है जहां आमदो रफ्त ना हो,
पुरसकून माहौल हो, चिड़ियों की चहट हो, ऐसा माहौल हो जो उसे सुकून में लाए। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने शाम का भी यही अमल करना है, शाम को भी 3-4 मकड़े आपने इसको दे देने हैं, और 2 दिन आपने मकड़े देने हैं, 2 दिन आपने इसको अल या कद्दू देना है। उसके बाद आपने आल कद्दू दे दिया। याद रहे कि 2-4 मकड़ों से ऊपर ना दें। अपने तितर के मिजाज को भी समझें। कोई तितर होता है ऐसा गर्म मिजाज, उसको एक मकड़ा भी दे दे तो आग बगोला बन जाता है, टाप पलटी और नोकबाजी करना शुरू कर देता है। आपने अपने तितर के मिजाज को देख के ये काम करना है। उसके बाद आपने तितर को संभालना भी है। अगर आपका तितर मस्ती में चला गया है तो फिर उसे संभालने का भी तरीक़ाकार आना चाहिए। वो तरीक़ाकार क्या है? तितर जब फुल मस्ती में आ जाए तो उसे गर्म हो जाए तो टिंडा कद्दू दे दे। उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा उसे टमाटर और सब्ज़ मिर्च दे दें। यकीन माने इससे इतना हेल्दी रहता है तितर, अपनी भूख भी बढ़ा जाता है, और उसके अंदर जो पेट में चर्बी वगैरह है या वो ऑयली कोई चीज़ है तो वो भी निकल जाती है। दाल पानी आपने क्या देना है? थोड़ी सी दाल आपने डालनी है डोली में, 15 से 20 दाने सुबह, 15 से 20 दाने शाम को। शाम को क्या करना है? दाल के साथ आपने 2 बादाम भिगो के रख देने हैं। सादा सी खुराक आपको बताता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी खुराकों वाली तरफ नहीं लेके जाता आपको, क्योंकि आप नए शौकीन हैं, आप अपने तितर को ख़राब कर बैठेंगे। आपने क्या करना है कि 2 बादाम भिगो लेने हैं, 2 चने भिगो लेने हैं, दाल के साथ ही भिगो दें, नहीं दाल से अलग भिगो दें। उन्हें आपने छील लेना है, छोटा-छोटा छुरी से काट के उस दाल में मिक्स करके, रात वाली दाल में मिक्स करके आपने डाल देना है। ठीक है? वो तितर अच्छे से खा लेगा। जब खा लेगा तो क्योंकि हम तितर को टोरा भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, बुलाई भी करवा रहे हैं, इसके साथ अगर खुराक नहीं होगी तो हमारा तितर कमज़ोर होगा। ये मेन चीज़ें कोई भी नहीं बताता। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, इसलिए कि मैंने खुद मारें खाई हैं। ये ना हो कि आप लोग भी अपना नुकसान कर बैठें। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको नोट करें। बगैर नुस्ख़ों के तितर को आगे लेके जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-3-4 दिन का अमल करना पड़ता है, उसके बाद तितर बिल्कुल फिट हो जाता है। कोशिश करें, अगर कोई बकरियाँ चुगाने वाला या माल मवेशी चराने वाला बंदा आपको मिल जाता है तो आप उसको तितर दे दें जो तितर को संभालना जानता हो। ये ना हो कि उसे भड़का दे। या आपको 2-4 छुट्टियाँ हैं तो आप ये टाइम निकालें, तितर को 2-4 दिन घुमाएँ। फिर एक और बात, लाज़मी बात है कि जहाँ भी कोई जंगली तितर है, आप तितर को उस जंगली तितर के साथ बुलवाएँ। माड़े से माड़ा तितर भी जंगली तितर के साथ बोलने लग जाता है, और उसकी आवाज़ पे जब उसे देख लेता है तो उसके अंदर एक जोश, एक जज़्बा और एक नई उमंग यानी कि मस्ती भर आती है। जंगल में जब जंगली तितर को तितर देख लेता है तो बड़ा दिलेर हो जाता है। पिंजरे वाले तितर से भी डरा हुआ तितर जंगल में जाके बन जाता है। ये अक्सर आपने सुना होगा कि एक बंदा है जो मेरे ख्याल में कोई ऐसा तितर था, मुझे याद है, कोई 3-4 साल से नहीं चल रहा था। एक बंदा है, उसने जंगली तितर सिंध से मंगवाए, सिंध से मंगवा के अपने जंगल में छोड़े, और उन्होंने जब बुलाई शुरू की, इसने भी उसके साथ रखना शुरू कर दिया। जंगली तितर आते थे, उसके पास घूमते फिरते थे। वो देख के उनको मस्ती में आता था, मस्ती में आके बुलाई करता था। इनामी तितर था, ख़राब हुआ पड़ा था। उसने जंगल के तितरों के साथ तितर को बुलवाया, उनके साथ उसको मस्तियाँ करवाई, उसके साथ पूरा-पूरा दिन उसको लगातार बुलवाइयाँ कराई। वो अपने अरूज पे आया, जोबन पे आया, मस्ती में आया, मस्ती बढ़ाई, वो सारी चीज़ें पिछले वाली भूल गया। तो एक तितर फिर उभर के अपने नंबरों में आने लग गया, शुरू हो गया कि तितर तितर के अंदर कोई दम खम है। न किसी उस तितर पे किसी उस्ताद के नुस्खे ने काम किया, न किसी और चीज़ ने काम किया, सिर्फ़ उस लड़के की ट्रिक ने काम किया। उसने ट्रिक लगाई, जंगली तितरों के साथ तितर को बुलवाया, उसे जोश में लाया, जोश में ला के उसने चक्री में लगा दिया। चक्री में वो फर्स्ट सेकंड लगने वाला तितर था, और फर्स्ट सेकंड लगना शुरू हो गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, ये पार्ट नंबर 1 है, इसके पार्ट नंबर 2 मैं 2 लगाऊँगा, फिर 3 लगाऊँगा। ये चार आज मैंने एक चीज़ बताई है आपको तितर को मस्ती में लाने के लिए। कल इंशाल्लाह आपको मस्ती में लाने के लिए एक और चीज़ बताऊँगा, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नुस्ख़ों से हट के हैं। ना आपने कोई सब्ज़ इलायची डालनी है, ना मोटी इलायची डालनी है, ना ज़फ़रान, ना कस्तूरी, ना कोई कुछ भी नहीं डालना। आप ना खर्चा मैं आपसे करवाऊँगा और ना आपको मुश्किल में डालूँगा, क्योंकि मैं मुश्किल में डालने वाला नहीं, मैं तो आपको एक आसानी की तरफ लेके जाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो कल अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यासिर खान को इजाज़त दें। जाते-जाते फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन की सूरत में मिलती रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।